नमस्कार छात्रों, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टोटल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यानी भारत में कितने विश्वविद्यालय हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि हायर एजुकेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं यूनिवर्सिटीज यानी विश्वविद्यालयों के पास होती है। ये अपने तरीके से बच्चों को नामांकन देते हैं, पाठ्यक्रम चलाते हैं, रिसर्च करते हैं और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी यहाँ पर होती है। तो इनको भारत में हायर एजुकेशन या एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इसमें क्या किया गया है, कई कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। भारत में टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो 50 यानी 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। वर्तमान में 2020 तक का डेटा हम दे रहे हैं। तो अप्रैल 2020 तक अगर हम कहें तो भारत में टोटल केंद्रीय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय जो हैं उनकी संख्या 50 है। अगर हम बात करें कि ये विश्वविद्यालय होते कौन से हैं, इनमें क्या व्यवस्था होती है, तो हम जानेंगे कि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका सारा वित्तीय और प्रशासनिक एक्टिविटी जो होती है वो केंद्र के सेंटर के अकॉर्डिंग होती है। यानी सारा केंद्र जो है इन यूनिवर्सिटीज के पूरे प्रशासन को और इनकी पूरी इकोनॉमिकल फैसिलिटी जो ग्रांट वगैरह है उस पूरी व्यवस्था को केंद्र सरकार देखती है। इसका जो भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होता है, वो इसका विजिटर होता है और विजिटर ही यहाँ के वाइस चांसलर को नियुक्त करने का अधिकार रखता है। यानी जो विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर होते हैं इनको कैसे कौन सेलेक्ट करता है, तो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। ये यूनिवर्सिटी जो है पूरा का पूरा जो तंत्र है वो केंद्र पर निर्भर करता है और केंद्र सरकार इनको फंडिंग करती है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री इनको क्या करती है, गाइड करती है। अलग अलग प्रकार से इनको फंडिंग होती है जिससे ये रिसर्च डेवलपमेंट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे कार्य करते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है यूजीसी नेट में कि इंडिया में टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 50 हैं। 50 यानी 50 है। आपको ध्यान रहे, सवाल पूछा गया है यूजीसी नेट के फर्स्ट पार्ट में। दूसरा, अगर हम टाइप देखें यूनिवर्सिटीज का इंडिया में, तो स्टेट यूनिवर्सिटी जिनको हम राज्य विश्वविद्यालय कहते हैं, राज्य विश्वविद्यालय के का जो नंबर है यानी संख्या है, अगर देखें वर्तमान में कि टोटल स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है तो 409 यानी 409 यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट टाइम यानी अप्रैल 2020 तक 409 स्टेट यूनिवर्सिटीज भारत में हैं टोटल। तो ये इन यूनिवर्सिटीज का जितना भी वित्तीय और प्रशासनिक एक्टिविटी होती है वो प्रांतीय सरकारें या राज्य सरकारें फुलफिल करती है और उस प्रांत का जो वाइस चांसलर वो उस प्रांत का जो गवर्नर होता है वो वहां का चांसलर होता है। वो चांसलर क्या करता है, वहां के वाइस चांसलर के सिलेक्शन की प्रक्रिया को पूरा करता है। जैसे हम बात करें कि स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपकी, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, या आपने देखा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ है। ये सब क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटीज के टाइप है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी भारत में ऐसी करीब करीब 409 जो है स्टेट यूनिवर्सिटी पूरे भारत में पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी होती है जिसका नाम होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी। यहां से भी सवाल पूछा जाता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है क्या, इनको मानद विश्वविद्यालय या समकक्ष विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इंडिया में टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटीज कितनी है तो 127 यानी 127 यूनिवर्सिटी इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती हैं। इन यूनिवर्सिटीज का समस्त प्रशासन और वित्तीय भार जो है उसके संस्थापक और प्रबंधक पर बेस्ड होता है। मतलब कहने का है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में जितने भी इकोनॉमिकल बैलेंस की बात करें या उसके प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज की बात करें, ये जो इस्टेब्लिश किया होता है उस यूनिवर्सिटी को वो उसका चीफ होता है। यहाँ के वाइस चांसलर के सिलेक्शन के प्रोसीजर क्लियर नहीं है, फिर भी यहाँ पर ऐसा होता है कि प्रबंधक और कमेटी क्या करती है, वाइस चांसलर के सिलेक्शन के प्रोसीजर को पूरा करती है। यहाँ पर एक बात और है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो इनको वित्तीय सहायता, यानी यहाँ पर क्या होता है कुछ थोड़ा बहुत ग्रांट इनको देता है। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी
डेवलपमेंट फैसिलिटी या ग्रांट देता है, जिससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट किया जाता है। तो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी है जिनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हेल्प करता है, ग्रांट देता है, जिससे वो अपना डेवलपमेंट और वहां के और प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हेल्प मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा कई सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, 127 मैंने बताई पूरी इंडिया में। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में जो है, या बनस्थली आप देखते हैं, या आपने देखा होगा दयाल बाग आगरा में, दयाल बाग यूनिवर्सिटी आगरा में, सब क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद आती है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी नंबर 349 है, यानी 349 टोटल स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पाई जाती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में कमेटीज बना करके इनको डेवलप किया गया होता है। हाँ, इनमें जो नियम कानून बनते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, सरकार की परमिशन के द्वारा ही लागू किए जाते हैं और यूजीसी की गाइडलाइन के बिहाफ पर ये यूनिवर्सिटीज काम करती है, वो चाहे डीम्ड हो चाहे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो। इनका संख्या जो है 349 है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इसके बाद एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फेक यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यानी जाली विश्वविद्यालय क्या होते हैं और ये इनकी संख्या कितनी है टोटल, और सबसे अधिक। एक बार सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में, ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सबसे ज्यादा जाली विश्वविद्यालय, और कई सारे स्टेट के नाम दिए गए थे, उसमें से आपको उत्तर प्रदेश का नाम था, बिहार का था, और कई स्टेट, दिल्ली था, और एक स्टेट का नाम था। तो यहाँ पर बात आती है कि ज्यादातर लोग बिहार का नाम टिक कर देते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है और उसकी वजह से बिहार में फेक यूनिवर्सिटी की संख्या नहीं, उत्तर प्रदेश में फेक यूनिवर्सिटीज की संख्या ज्यादा। फेक यूनिवर्सिटी या जाली यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी जो होती हैं जो बिना किसी यूजीसी के डायरेक्शन में या सरकार के द्वारा जो लॉ बनाया गया है हायर एजुकेशन का, उसको फुलफिल नहीं करते हैं और अपना यूनिवर्सिटी का सिस्टम जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू कर देते हैं, और उस प्रक्रिया के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनको मान्यता नहीं देता है, उनको वैलिड नहीं माना जाता और वो गुमराह करके बच्चों का दाखिला ले लेते हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम, आपको लगता होगा कि ये फेक यूनिवर्सिटी है तो इनको सरकार हटा क्यों नहीं देती है? हटा इसलिए नहीं पाती क्योंकि ये पूरा मामला जो यूनिवर्सिटी का होता है, फेक यूनिवर्सिटी का, अंडर जुडिस हो जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंडर में पिटीशन चली जाती है, इसलिए वहां पर कोई डिसीजन लेना, उनको हटाना ना हटाना, जो कोर्ट फैसला करता है उस पर आधारित होता है। तो फेक यूनिवर्सिटी पूरी इंडिया में अगर टोटल देखा जाए तो करीब 24 हैं, उसमें से यूपी में टोटल 8 फेक यूनिवर्सिटी है और दिल्ली में 7 है। सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी इन्हें 2 स्टेट में है, एक यूपी में और दिल्ली में। तो यूपी में जो इनकी संख्या है 8 है और दिल्ली में 7 है। टोटल जो फेक यूनिवर्सिटी है इंडिया भर में वो 24 है। तो हमने आपको एक आइडिया बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं, और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, टोटल नंबर इनका कितना है। सवाल आपको जो पूछा जाता है इनके नंबर से पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, या टोटल नंबर ऑफ, टोटल जो है नंबर पूछ लिया जाता है इंडिया भर में टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इंडिया में टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी हैं तो आप क्या बताएंगे, तो टोटल यूनिवर्सिटीज 935 है, वो चाहे स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे डीम्ड हो, चाहे प्राइवेट हो। टोटल यूनिवर्सिटीज को अगर देखा जाए, फेक को ऐड नहीं किया जाता है, तो टोटल यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है 935, यानी 935 टोटल यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और इस सेंट्रल का मैंने क्लियर किया कि 50 हैं, 50 है, और 50 यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी 409 है, यानी 409 है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी नंबर बताया और फेक का बताया। तो बच्चों यहां से सवाल यूजीसी नेट में आता है, आपको ध्यान रहे। अभी जो लेटेस्ट डेटा है अप्रैल तक का हमने दिया है, पेपर्स होने से पहले आप एक बार इस डेटा को जरूर चेक कर लेंगे। अगर कुछ घटता है या बढ़ता है तो आपके पास लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। वीडियो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अपने जो फ्रेंड हैं, जानने वाले हैं, उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।